हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। उसमें आज क्वेश्चन नंबर हम 19 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में हम 18 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो विशाल यूनिक कंसेप्ट पर जाएंगे तो वहां से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट से आप सभी लेक्चर को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, इस क्वेश्चन को करने में आप चुटकियों में कर सकते हैं, यानी आसानी से कर सकते हैं जब इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाएंगे तो। क्योंकि क्वेश्चन जितना लिखा है उतना बड़ा है नहीं, यानी क्वेश्चन ये बहुत छोटा है। अगर आप समझ जाते हैं तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। सेकेंडों में यह हल हो जाएगा, बस थोड़े से काम करना है, इसमें ये हल हो जाएगा। इसको हमें समझना आवश्यक है कि हल कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस 90 नंबर एग्जाम्पल को हम पढ़ लेते हैं एक बार बुक से। तो क्या दिया है हमें 19 नंबर में, किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। यानी क्या है, हमारा विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल, कोई एक पार्टी है, पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के प्रचार यानी अपने जो जनता है उसकी उस पर जनता तक अपना प्रचार करने के लिए फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। यानी बहुत से लोगों को एकत्रित किया कि हमारा चुनाव का प्रचार करो। ये हमारा इसमें लिखा है, अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 विधियां द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित किया। यानी जो वो लोग हैं उसको प्रचार करने के लिए 3 विधियों का उपयोग किया। पहला विधि क्या है कि प्रचार हेतु 3 विधियों का संपर्क का उपयोग किया। उसमें टेलीफोन द्वारा, पहला क्या है, टेलीफोन द्वारा। पहला, अगर किसी से संपर्क करना है तो टेलीफोन द्वारा कर सकते हो। उसके बाद क्या कहा, घर घर जाकर, यानी घर घर जाकर उससे संपर्क कर सकते हैं। हमारे क्या है, जनता से, यानी जो नेता है उसने जो लोगों को एकत्रित किया था उसे कहा कि आप टेलीफोन द्वारा किसी से संपर्क कर सकते हैं, हमारी जनता से, और घर घर जाकर संपर्क कर सकते हो। उसके बाद बोला पर्चा वितरण, यानी पर्ची द्वारा, यानी पर्ची देकर उससे हमें संपर्क कर सकते हो आप। उसके बाद बोला प्रत्येक संपर्क शुल्क पैसे में, यानी क्या दिया है हमें, यह जो यानी है प्रत्येक संपर्क मूल्य है, ये क्या किस में है, पैसे में दिया है, यानी रुपये में नहीं, क्या है हमारा, पैसे में है। ये ध्यान दीजिएगा, पैसे में दिया है, रुपये में कभी आप मत लिख दीजिएगा। रुपये में आंसर अलग आएगा और पैसे में आंसर अलग आएगा, तो इसलिए हमारा क्या दिया है, पैसे में दिया है जो भी दिया है। उसके बाद बोला है कि ए अभिव इस प्रकार है, यानी शुल्क नीचे अभिव ए में व्यक्त है, यानी जो प्रत्येक पर संपर्क मूल्य, प्रत्येक संपर्क शुल्क का नीचे अभिव ए में व्यक्त है। यानी प्रत्येक जो टेलीफोन द्वारा, एक टेलीफोन द्वारा, यानी प्रति संपर्क मूल्य, जब एक व्यक्ति से संपर्क किया जा रहा है तो देखिए, जब एक व्यक्ति से संपर्क किया जा रहा है, यानी टेलीफोन द्वारा जब एक व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा तो उससे 40 रुपया लगेगा, यानी टेलीफोन द्वारा 40 रुपया लगेगा। जब घर जाकर एक व्यक्ति से संपर्क करना होगा तो हमें 100 रुपये का खर्च होगा। उसके बाद जब पर्ची द्वारा, यानी जब पर्ची द्वारा प्रति संपर्क मूल्य, यानी जब एक व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा तो 50 रुपया पर्ची द्वारा लगेगा। एक व्यक्ति के लिए ये सब दिया है, ये क्या है, एक व्यक्ति के लिए, यानी जब एक व्यक्ति के लिए टेलीफोन द्वारा जब एक व्यक्ति से संपर्क करोगे तो क्या लगेगा, हमें यहाँ पर 40 रुपये दिया है। और जब यहाँ पर घर जाकर, यानी घर जाकर जब संपर्क करोगे तो 100 रुपया, और पर्ची द्वारा हमें 50 रुपया प्रति व्यक्ति पर लग रहा है। उसके बाद आगे बोला है कि एक सतवाई 2 शहर है, क्या है, 2 शहर है, और दोनों शहरों में क्या करना है हमें, प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या अभिव में ए दिया है। यानी अभिव ये दिया है, 2 शहर, एक सतवाई 2 शहर है, उस प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या अभिव बी में यानी यहाँ पर दिया है। यानी जो एक शहर है और वाई शहर है, यानी एक शहर में क्या है 1500 और 5000 यह हमारा दिया है, और वाई शहर में क्या है, यह प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या अभिव ये है। प्रत्येक प्रकार के संपर्कों, यानी टेलीफोन द्वारा एक शहर में कितने लोग से, 1000 लोग से शहर, यानी टेलीफोन द्वारा एक शहर में 1000 लोगों से संपर्क किया, और वाई शहर में 3000 लोगों से संपर्क किया। उसके बाद घर जाकर एक शहर में 500 लोगों से संपर्क किया, और ये वाई शहर में 1000 लोगों से संपर्क किया। उसके बाद क्या है, पर्ची द्वारा एक शहर में 5000 लोगों से संपर्क किया, और वाई शहर में क्या किया, 10,000 लोगों से संपर्क किया पर्ची द्वारा। यहाँ पर ये बात कही गई है। तो बोला है आगे में व्यक्त है, इस प्रकार व्यक्त है। तो 127 शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यक्त की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर ये बोला है कुल धनराशि ज्ञात करने के लिए, यानी पैसे में ही ज्ञात करना है, ना कि रुपया में। तो कुल धनराशि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 अभियोग है, तो अभियोग का जैसे हमें
निकालना हो कि 5 व्यक्ति यानी यानी 10 यानी एक टेलीफोन यानी प्रति व्यक्ति से जब संपर्क किया जा रहा है तो 40 रुपया लग रहा है, यानी प्रति व्यक्ति पर संपर्क क्या है 40 रुपया है। और 1000 व्यक्ति से संपर्क करना है तो क्या कितना रुपया लगेगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना कुल पैसा निकलेगा, ना कि इसको जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो हमें कुल पैसा कैसे प्राप्त होगी, यानी क्या हो जाएगा हमें 1040 रुपया हो जाएगा। ये 1040 रुपया ही थोड़ी होगा, यहाँ पर क्या होगा जब एक व्यक्ति से संपर्क किया जा रहा है तो टेलीफोन द्वारा 40 रुपया लग रहा है, तो जब 1000 व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा तो 40 इंटू 1000 करना पड़ेगा, ना कि 40 प्लस 10, 40 प्लस 100 क्या करना पड़ेगा 40 इंटू 1000 करना पड़ेगा, तभी तो हमें कुल मूल्य प्राप्त होगा। यही बोला है यहाँ पर कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कुल धनराशि ज्ञात करने के लिए यहाँ पर समझ गए होंगे क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुणा करना पड़ेगा, यानी a इंटू बी करना पड़ेगा, तभी हमें कुल धनराशि ज्ञात करना होगी, ना कि हम इसको जोड़ेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं इसको, तो देखिए वहां पर आंसर हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर जोड़ना नहीं है, बोला है कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, तो हमें कुल धनराशि के लिए क्या करना है यहाँ पर गुणा करना है, तो हम गुणा करेंगे तो अभी हमारा आंसर आएगा। अब देखिए गुणा भी इसमें बहुत यानी ट्विस्ट है, गुणा भी इसमें ट्विस्ट है। देखिए क्या ट्विस्ट है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, यानी देखिए a इंटू बी कर देते हैं, तो a इंटू बी यानी देखिए पहले समझाते हैं हमको। a क्या है हमारा 40, 100 और 15, उसके बाद क्या है हमारा b क्या है 1000, 5000 है, यहाँ पर 3000 है, क्या है यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10,000 है। इस प्रकार हमें बी दिया है, ये क्या है हमारा ए है। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो गुणा का नियम क्या होता है कि गुणा का नियम ये होता है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी तो हमारा गुणा संभव है, अन्यथा गुणा नहीं होगा। तब ये देखते हैं कि देखिए ये पहला आव्यूह है, तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, तो स्तंभ क्या है हमारा 1 है, यानी इसमें स्तंभ 1 ही है, और इसमें क्या है पंक्तियों की संख्या, यानी इसमें पंक्ति 2 है, यानी इसमें स्तंभ 1 है और यहाँ पर पंक्ति क्या है हमारा 2 है। तो अब यहाँ पर स्तंभ 1 है और पंक्ति 2 है, तो इसका तो गुणा तो ऐसे भी लग रहा है संभव नहीं है, तो हम इस तरह गुणा नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हम क्या करते हैं a इंटू बी कर देते हैं, तो हमें a इंटू बी नहीं करना है। a इंटू बी करेंगे तो हमें गुणा संभव ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पंक्ति यानी स्तंभ 1 है और पंक्ति क्या है 2 है, बल्कि जो गुणा का नियम कहता है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर नहीं होगा तो गुणा नहीं होगा। हमें कुल धनराशि भी निकालना है तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो हम b इंटू ए करेंगे, तो देखिए b इंटू ए करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए b इंटू ए करेंगे तो क्या होगा b इंटू ए, तो b का मान क्या है हमारा, b का मान ये है 1000 और ये क्या है 500, ये क्या है 5000, ये क्या है 3000, ये क्या है 1000, ये 10,000 हो जाएगा। ये हमारा क्या है b है, और a क्या है हमारा a दिया है 1400 और 15 दिया है। ये क्या है हमारा, ये a है और ये क्या है b है। अब इसमें गुणा करेंगे तो पहले देखना पड़ेगा कि गुणनफल का नियम लागू हो रहा है या नहीं। तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, तो पहले आव्यूह में स्तंभ यानी y अक्ष, तो स्तंभ क्या है 1 यानी 2 या 3 यानी 3 स्तंभ है, और क्या है इसमें पंक्तियों की संख्या देखना पड़ेगा। इसमें पंक्ति यानी एक अक्ष, यानी 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, यानी क्या है 3 पंक्ति है। इसमें क्या था 3 स्तंभ था, यानी स्तंभ यानी y अक्ष 1 2 और 3 स्तंभ है। इसमें क्या है 3 पंक्ति है, इसमें क्या है 3 पंक्ति है, तो 3 स्तंभ और 3 पंक्ति ये क्या है दोनों बराबर है, पंक्ति और स्तंभ। तो हम यहाँ पर इस प्रकार गुणा कर सकते हैं, ये गुणा का नियम भी लागू हो रहा है, तो यहाँ पर गुणा संभव है, यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा आप कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब इसको गुणा करेंगे तो ये पंक्ति लेंगे, इस स्तंभ में करेंगे तो 1000 इंटू 14 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी यहाँ पर 40 इंटू 1000 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको लेंगे और इसमें करेंगे तो ये क्या है हमारा पहला अवयव ये हो जाएगा, इसे यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3 और एक 4 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको इसमें करेंगे तो ये हमारा दूसरा अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये कहा पहला था, ये पहला था। उसके बाद ये दूसरा है, ये भी दूसरा है, तो 500 इंटू 100, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये 2 और 2 4 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये पहला अवयव है और पहले स्तंभ में ही गुणा कर रहे हैं, तो पहले अवयव और पहले स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, तो हमें सब प्लस के रूप में, जितना भी आएगा वो सब प्लस के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो हमें प्लस के रूप में जितना भी आएगा वो लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक गुना हो गया, उसके बाद 5000 और 50 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, 25 और 3 और ये क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारा पहला स्तंभ हो गया और पहला पंक्ति का भी काम हो गया। अब कर लेंगे दूसरा पंक्ति और तब इसी स्तंभ को लेंगे, तब दूसरा पंक्ति लेंगे, तो यानी इसमें भी दूसरा पंक्ति के रूप में लिखना पड़ेगा। ये दूसरा पंक्ति लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4 यानी 12 हो जाएगा, और 3 और 1 4 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 0। उसके बाद 1000 × 100 क्या हो जाएगा 3 और 2 5 0 2 3 4 5 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस। उसके बाद प्लस 10,000 × 15 क्या हो जाएगा 5 और ये 4 3 और 1 4 1 5 1 2 3 4 5 और बस इसको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा b × a बराबर जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 0 0, क्या है 3 0, इसमें भी 3 0, इसमें भी 3 0, तो पहले 3 0 लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ तक, इसमें भी यहाँ तक, इसमें भी यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये 0 और ये 0 और ये 0, इसको भी 0 लिख लेते हैं, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद क्या बचा, इसमें 5 बचा, इसमें 5 बचा, 5 5 10 और 10 4 14, 14 का 4 हासिल 1 होगा, और इसमें 2 और केवल 2 बचा, इसमें 2 बचा, 2 और 1 हासिल 3 यानी 34 हो गया, यानी 34। और इसके अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना 0 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 2 3 4 यानी 4 0 हम सब में कॉमन है, तो 4 0 पहले लगा सकते हैं, 4 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 4 0, यहाँ से भी 4 0, यहाँ से भी 4 0 हो गया, हट गया। अब ये का है 0 0 और ये का है 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 1 और 2, 5 1 6 1 7, एक हासिल हुआ, हासिल भी था नहीं था, यानी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी ये कहा जाएगा 72 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 7,20,000 यानी 7,20,000 यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 3,40,000 हुआ। तो इस प्रकार हमें पैसे में ज्ञात कर लिए। ये क्या है हमारा पैसे में, अगर रुपये में बदलना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम रुपये में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारा B × A टेलीफोन द्वारा एक शहर में क्या रुपया लगा, यानी 34,000 लगा। यानी जब टेलीफोन घर जाकर और पर्चा द्वारा कुल पैसा अगर जोड़ा जाए तो एक शहर में कितना लगा 34 यानी 3,40,000 रुपया लगा। तो क्या लगा 3,40,000, क्या है कितना 0 है 4 यानी 3,40,000 लगा। उसके बाद वाई शहर में कितना लगा, वाई शहर में 7,72,000 लगा, 7,20,000 लगा, तो 7 लाख यहाँ पर क्या आ गया 20,000 आ गया। ये क्या है हमारा पैसे में है। तो शहर एक्स यानी एक्स शहर में, एक शहर में क्या हो जाएगा, एक शहर में इतना रुपया लगा। ये क्या है एक शहर में मूल्य, एक शहर में मूल्य क्या हो जाएगा पैसे में है। ये क्या है हमारे पैसे में, अगर रुपये में बदलना चाहे वो अभी आगे बताएंगे। ये क्या है वाई शहर में मूल्य, वाई शहर में मूल्य कितना हो जाएगा, ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में, यानी एक शहर में मूल्य कितना है पैसे में हमें 3,40,000 और वाई शहर में देखें तो क्या है 7,20,000 है। अगर पैसे में रुपये में बदलना चाहो तो रुपये में हम लिख सकते हैं, रुपयों में के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रुपये में क्या हो जाएगा, तो इसको रुपये में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं BA बराबर 100 से डिवाइड करेंगे तो x यहाँ पर डायरेक्ट इसको आदिव के रूप में ना लिखकर हम रुपये में एक शहर में, रुपये में एक शहर यानी रुपये में क्या लिखेंगे यहाँ पर एक शहर लिख रहे हैं। तो एक शहर क्या हो जाएगा 3,40,000 बटे 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3400 हो जाएगा, 3,400 हो जाएगा। यहाँ पर 3400 हो गया। ये क्या है हमारा रुपयों में है। और वाई शहर में अगर देखें तो वाई शहर में क्या हो जाएगा 7,72,000, 7,20,000 था। तब उसके बाद क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7,000
7200 हो जाएगा, यानी 7200, ये क्या हो गया 3400 हो गया। यानी एक रुपये में 100 पैसा होता है, तो हम 100 ये रुपया में बदल दिए। हमें पैसा में पहले से ऑलरेडी दिया था, तो पैसा में हमारा आंसर भी आएगा। अगर रुपये में आप चेंज करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे 3400 और इसे 7200 लिख सकते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसमें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान है। बस इसमें क्या, आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो हम कंसेप्ट इसको पॉइंट टू पॉइंट समझाएं। तो आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो 1290 हो गया आप। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है। ये एक्सरसाइज का 3.1 का 3.2 का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करेंगे कैसे। मान लीजिए कि ए बराबर ये अवयव है, बी बराबर ये अवयव दिया है और सी बराबर ये अवयव है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए तो क्या दिया है, पहला दिया है a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, तीसरा 3a माइनस सी और चौथा a प्लस ए बी, a इंटू बी दिया है और b इंटू ए। इन सबको ज्ञात करना है। तो चलिए हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हम इससे पहले एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं ये सब कुछ। तो चलिए हम इसको आसानी से ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें a प्लस बी अगर ज्ञात करें तो क्या आएगा। देखिए a प्लस बी अगर ज्ञात करेंगे तो a और b को जोड़ देना है बस। तो क्या करना है, a प्लस बी पहला करेंगे a प्लस बी। तो ए अवयव क्या दिया है 2 3 4 2 और बी अवयव क्या दिया है प्लस बी अवयव 1 माइनस 2 3 और 5। अगर इसको जोड़े तो क्या आएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और 2 5 7 हो जाएगा। ये हमारा a प्लस बी आ गया। तो यहाँ पर ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद a माइनस बी निकालना है, तो इसको भी हम ज्ञात कर लेंगे। a माइनस बी जैसे प्लस है वैसे ही माइनस है। तो a माइनस बी, ए का मान क्या है 2 3 4 2। उसके बाद माइनस बी का मान क्या है 1 माइनस 2 3 और 5। अब इसको घटाना है, तो देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, क्योंकि यह सभी में माइनस चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 3 में से और यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। तो 2 माइनस 5 क्या होता है -3 हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का भी मान आ गया। उसके बाद हमें निकालना है 3a माइनस सी। तो पहले 3a का मान हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हमें तीसरे नंबर क्या है 3a माइनस सी। तो 3 इंटू ए, चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हमें 3 इंटू ए का मान क्या है हमें 2 3 4 और 2। ए का मान हमें ये दिया है और माइनस सी करना है, यानी माइनस सी का मान क्या है -2 3 5 4 -2 3 5 4। ये हमें क्या है सी दिया है। अब इसको क्या करना है, बस घटाना है। तो चलिए हम इसको आसानी से कर लेंगे। पहले हमें गुणनफल निकालना पड़ेगा। इसको गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 3 से गुणा कर दिया तो हमारा ये प्राप्त हो गया -2 3 5 4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमें, देखिए 6 में से -2 यानी ऑलरेडी माइनस है। जब ऑलरेडी में माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 और ये -3, तो 9 - 3 6 हो जाएगा। और ये 12 और -5, तो 12 में से 5 जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर 8 6 7 और 2 यहाँ पर आ गया, यानी 3a माइनस सी का मान आ गया। उसके बाद ए बी का मान निकालना है। तो चौथा चलते हैं, a इंटू बी का मान निकालना है। तो a का मान हमें पता है 2 3 4 और 2 और b का मान पता है 1 -2 3 और 5, यानी a इंटू बी करना है। तो गुणा भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 से आप देख रहे हैं तो इस जो भी प्रश्नावली है उस प्रश्नावली को करने में आप किसी से पूछना भी आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी विस्तार से कंसेप्ट और एग्जाम्पल को खत्म कर चुके हैं। अब कर रहे हैं हम प्रश्नावली। तो प्रश्नावली तो हम आसानी से हल कर सकते हैं जब एग्जाम्पल और कंसेप्ट को समझ चुके हैं। तो चलिए अब इसको गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगी, इस पहले पंक्ति को लेंगे और स्तंभ में बारी बारी से करेंगे। तो पहला पंक्ति हमारा क्या है, पहला अवयव 2 और दूसरा अवयव 4। पहले स्तंभ में करेंगे पहले, तो करते हैं। तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 और 4 में से -2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। उसके बाद इसी पंक्ति को लेंगे, अब इस स्तंभ में करेंगे। इस स्तंभ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 5 4 9, यानी पंचाओं के 20 9, जोड़ना नहीं है, क्या करना है, गुणा। यानी पंचाओं क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 20 हो गया। उसके बाद अब पहला पंक्ति और इस सभी स्तंभ में गुणा कर लिया। अब दूसरा पंक्ति को लेना है, तो दूसरा पंक्ति क्या है ये, और इसमें गुणा करेंगे तो 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू -2 4 -4, तो 3 - 4 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 10 हो जाएगा। तो 9 प्लस यानी 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10, तो प्लस 10 हो जाएगा। अब इसको बस जोड़ लेना है, तो क्या हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में से 4 जाएगा -1 हो जाएगा। और 20 और 6 क्या हो जाएगा, 26, और 9 10 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये हमारा a इंटू बी हो गया। अब क्या निकालना है, b इंटू ए, 5 नंबर। तो 5 नंबर को हम b इंटू ए निकाल सकते हैं। तो b इंटू ए क्या आएगा हमारा, b का मान क्या दिया है, b का मान हमें दिया है 1 - 2 3 और 5 दिया है। और a का मान क्या दिया है, -2 3 5 और 4 दिया है। ये हमारा क्या है, b, ये b है, और ये क्या है, a है। ये क्या है हमारा, c का मान हम यहाँ पर लिख लिया है, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है हमारा, b का मान है, और ये क्या है हमारा, a का मान यहाँ पर ना है, तो क्या हो जाए 2 3 4 2, तो 2 3 4 और 2, ये हमारा क्या है, a का मान है। अब इसको गुणा करना है, तो जैसे ही इसको गुणा किया वैसे ही इसको करना है। पहला पंक्ति को लेंगे, बारी बारी से स्तंभ में करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 और 3 के 9, तो 2 + 9। अब इसको इसमें करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 दूनी के 6, तो 4 + 6 हो जाएगा। अब इसको पंक्ति को लेंगे और इसमें करेंगे, तो 2 इंटू 2 -4 और 5 3 के 15, तो -4 + 15 हो जाएगा। अब इसको इसमें करेंगे तो -8 + 10 हो जाएगा, तो -8 + 10, -8 + 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 + 10, ये हमारा हो गया। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 9 2 11 हो जाएगा, और 15 में से 4 जाएगा 11 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा। इस प्रकार हम ये 1 2 3 4 और 5 का मान आसानी से ज्ञात कर लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन को हम इस प्रकार लिख लिए, और क्या ज्ञात करना था हम उसको देख लिए आसानी से। अब देखिए, अब हमें पहला ज्ञात करना था, जोड़ना था, तो जोड़ लेंगे आसानी से, घटाना था तो हम घटा भी लेंगे, क्योंकि जोड़ और घटान दोनों एक ही तरीके से होता है। और ये भी घटाना ही था, बस इसमें एक अचर संख्या से गुणा थी, तो उसको से हम पहले गुणा किए, उसके बाद हम क्या किए, घटाए। उसके बाद ये गुणा करना था, तो गुणा ये था, हम आसानी से इसको कर लेंगे, और ये भी क्या है, गुणा है। तो जैसे इस गुणे को करेंगे वैसे ही इसको भी करेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त भी पढ़ेगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और विशाल एवनी कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इसके बाद आने वाला नेक्स्ट वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।